Assalamualaikum everyone. As you know, in the previous 3 lectures, we complete our translation of lesson number 6, The Man Who Was a Hospital. So today we discuss the exercise of this lesson. ठीक है, ट्रांसलेशन में आप लोगों ने थॉरोली पढ़ चुके हैं इसका लेसन और इसकी समरी वगैरह यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। आज हम लोग इसके पहले ये जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है इसकी ये पढ़ेंगे और साथ इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखें, सिम्टम्स अलामत यानी कि सिनोनिम्स आगे लिखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं सिर्फ उनके उर्दू मीनिंग बताऊँगी। सिम्टम्स अलामत, इम्पेल्ड मजबूर करना, वायलेंट शदीद या मुखलिक, एलिमेंट बीमारी मर्ज़, इंडोलेंटली सस्ती सी, डिस्टेम्पर बीमारी, प्रीमोनेटरी सिस्टम ठीक है, पेशगी की करने वाली अलामात, बॉर्न मी मैंने महसूस किया, एस्टिवाइटस डांस बीमारी जिसमें पूरे जिस्म को झटके लगते हैं। नेक्स्ट देखें, सिफ्ट बॉटम मुकम्मल तौर पर छानबीन करना, प्लॉड मेहनत करना, स्लाइट तो बेतौकीरी या तहकीर, इनवाइडस रिजर्वेशन नागवार अराज, ग्रेसिव हरीसाना, फार्माकोलॉजी इल्मुल अदविया, मेलिजेंट शदीद मुखलक, एक्विजिशन असासा, क्रेल्ड तबाह खाल शख्स की तरह सुस्ती से चला, बटिड टक्कर मारी, हैम्पर रुकावट डालना, स्कॉज मुसीबत बीमारी। ठीक है, ये थे इसके जो है वो उर्दू मीनिंग्स। आप लोग इसके साथ साथ सिनोनिम्स भी याद करेंगे। अगर चैप्टर में से भी कोई सिनोनिम आपको समझ आता है तो उसको भी पढ़ें। सो अब हम लोग इसकी क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर हम लोग उसी बुक से पढ़ेंगे जो आप लोगों को सर्टन बुक बताई गई। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जेरोम को कैसे शक पैदा हुआ कि उसका जिगर ख़राब है। व्हाट वर द डिजीज़ ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्राम ऑन रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट डिजीज़। कहता बीमारियों के इलाज से मुतल्लिक़ किताब पढ़ते हुए मुसन्नफ़ को किन बीमारियों में मुब्तला होने का ख्याल गुजरा। द राइटर रीड द सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ लिवर। राइटर जो था वो जिगर की खराबी के अलामात पढ़ रहा था। ही फाउंड दैट ही हैड गॉट ऑल द सिम्टम ऑफ द डिजीज़। उसने पाया कि तमाम जो है अलामात है बीमारी के वो उसमें मौजूद हैं। सो ही सस्पेक्टेड दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो उसे शक हुआ कि जो उसका जिगर है वो ख़राब है। देन ही रीड अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। फिर उसने किताब पढ़ी जो कि उसकी बीमारियों के इलाज थे। ही फाउंड दैट ही वाज सफरिंग फ्राम टाइफाइड फीवर। उसने पाया कि उसको एक टाइफाइड जो मियादी बुखार है वो है। एस्टिवाइटस डांस बीमारी जिसमें जिस्म को झटके लगते हैं। ब्राइट डिजीज़ कोलेरा, डिप्थीरिया, गॉट, ज़ाइमोसिस, डिसऑर्डर्ड पल्स रेट एंड स्कारलेट फीवर। तो फिर क्या हुआ, उसने वो तमाम उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि ये तमाम बीमारियां जो हैं वो उसमें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वट वाज द डिजीज़ द राइटर डिस्कवर्ड ही डिडंट है। वो कौन सी बीमारी थी जिससे मुतल्लिक़ मालूम हुआ कि वो उसमें मुब्तला नहीं है। वाज द राइटर प्लीज टू फाइंड दैट ही डिडंट हैव हाउस मेड नीड। क्या मुसन्नफ़ ये मालूम करके खुश हुआ था कि उसे जो घुटनों का दर्द है उसकी वो बीमारी नहीं है। द ओनली डिजीज़ द राइटर हैड नॉट गॉट वाज काउड नीड। जो एक वाहद बीमारी थी घुटनों का दर्द वो सिर्फ और सिर्फ मुसन्निफ़ को नहीं थी। ही फेल्ट टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट। तो पहले वो क्या हुआ, उसे एक हद तक यानी कि एक शिकायत महसूस हुई कि वो उसे क्यों नहीं है। ही ग्रैम्बल्ड वे गॉड ही मेड हिम इनकम्प्लीट। उसने शिकायत की कि खुदा ने उसे क्यों नामुकम्मल बनाया। द राइटर वाज डिसप्लीज। जो मुसन्नफ़ था वो नाखुश था ये जानकर कि उसे वो वाली बीमारी क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर व्हेन ही थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज़। मुसन्नफ़ का पहला रद्द-ए-अमल क्या था जब उसने सोचा कि वो तमाम बीमारियों में मुब्तला है। द राइटर फाउंड हिमसेल्फ टू बी इन लिस्टलेस हॉरर। जो राइटर था वो उसने खौफ जो है वो मस पाया। ही सेट फ्रोज़न विद हॉरर फ्रॉम सम टाइम्स। वो कुछ वक्त के लिए खौफ से मुंजमद, फ्रोज़न यानी कि जम जाना, मुंजमद होकर बैठ गया। द मोर ही रेड द मोर शॉक्ड ही वाज। जितना ज़्यादा वो पढ़ता गया उतना ज़्यादा उसे सदमा होता गया। ठीक है, पढ़ता गया यानी कि वो जो बीमारियाँ थी उनको पढ़ रहा था।
वाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, मुसन्नफ मेडिकल क्लास के लिए फ़ायदा बख्श हसूल क्यों कर साबित हो सकता था। द राइटर थॉट दैट ही वॉज सफरिंग फ्राम ऑल डिजीज एक्सेप्ट वन, जो राइटर है वो सोचता था उसे तमाम बीमारियों का सिवाय एक के। देयर फॉर ही वुड बी गेन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, तो वो कहता है कि वो नफ़ा बख्श है किसी भी मेडिकल के तालब इल्मों के लिए। दे वुड नॉट नीड टू रोम अबाउट द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस, वो कहता है कि उन्हें हस्पतालों में घूमना फिरना नहीं पड़ेगा जो है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। दे शुड जस्ट स्टैंड अराउंड मी एंड लर्न ऑल अबाउट वेरियस डिसीजेज, वो कहता है वो सिर्फ उसके गिर्द खड़े हो जाएं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से मुतल्लक़ सीख लेंगे। ठीक है। डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन, मुसन्नफ़ का डॉक्टर के पास जाना बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम, जो राइटर था वो डॉक्टर के पास गया, उसे अपना मसला बताया। द डॉक्टर लुक्ड डाउन इन टू हिज माउथ, जो डॉक्टर था उसने उसको मुँह में देखा। ही फेल्ट हिज पल्स, उसने उसकी नब्ज़ को महसूस किया। ही हिट हिम ओवर द चेस्ट, उसने उसकी सीने पर थपथपाया। देन ही बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड, तो फिर उसने अपने सर से उसे टक्कर रसीद की। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, उसके बाद वो बैठ गया। रोट आउट द परसेप्शन, नुस्खे को लिखने लगा। एंड गेव इट टू द राइटर्स, और वो फिर उसने मुसन्निफ को थमा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 द राइटर थॉट ही वॉज डूइंग द डॉक्टर अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, वाई, मुसन्निफ ने सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर रहा है, क्यों। द राइटर थॉट हिमसेल्फ टू बी अ पेशेंट ऑफ ऑल डिजीजेज, जो मुसन्निफ था वो समझता था कि वो तमाम बीमारियों वाला एक मरीज़ है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्टर इज़ टू गेट प्रैक्टिस, जो डॉक्टर का असल मकसद है कि वो प्रैक्टिस करे। ही थॉट दैट द डॉक्टर वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन आउट ऑफ 1700 ऑफ ऑर्डिनरी पेशेंट, तो वो सोचता था कि डॉक्टर जो था वो एक अच्छी प्रैक्टिस हासिल कर लेगा उस पर बजाय ये कि 1700 किसी मामूल के मरीज़ों में से। देयरफॉर ही वॉज डूइंग द डॉक्टर्स फेवर, इसलिए वो डॉक्टर पर एहसान कर रहा था। व्हाट वाज द परसेप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर की तरफ से दिया जाने वाला नुस्खा क्या था। 1 IB बीफ स्टेक, 1 पाउंड बढ़ा गोश्त, एवरी 6 और हर 6 घंटे बाद, 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील लंबी सैर, बेड एट 11 शॉप एवरी नाइट, हर रात ठीक 11 बजे सोना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स, और अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज़ों में मत खपाइए। यू डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें आप नहीं समझते। ठीक है, ये था परसेप्शन, जो इलाज उसका बेसिकली उसने उसे लिख के दिया। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट, मुसन्नफ का डॉक्टर केमिस्ट के पास जाना बयान करें। द राइटर वेंट टू द केमिस्ट, राइटर जो था वो केमिस्ट यानी कि दवाई फरोश के पास गया। एंड गिव हिम द परसेप्शन, उसको नुस्खा दिया। द मैन रीड इट, आदमी ने उसे पढ़ा। एंड रिटर्न इट टू द राइटर, और दोबारा राइटर को दे दिया। ही सेड दैट ही डिडंट हैव द रिक्वायर्ड थिंग्स, उसने कहा कि ये जो उसे चीज़ें चाहिए उसके पास नहीं है। ही सेड दैट ही माइट हैव हेल्प हिम इफ़ ही हैड बीन अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल कंबाइंड, उसने उसे कहा कि वो उसकी मदद कर सकता था कि अगर वो बैक वक्त एक बाहमी इमदाद से चलने वाला स्टोर और फैमिली होटल होता तो शायद उसके काम आ सकता। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, डॉक्टर की उस नसीहत की क्या अहमियत है कि अपना दिमाग ऐसी चीज़ों में मत खपाइए जिन्हें आप समझ नहीं सकते। वो कहता है जो डॉक्टर ने कहा था इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एडवाइस, ये एक अहम मशवरा था। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट बॉदर अवर सेल्व्स विद थिंग्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों में परेशान नहीं करना चाहिए जिन्हें हम लोग नहीं समझते। इफ़ वी ट्राई टू डू द थिंग्स अबाउट विच वी डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज, अगर हम ऐसी चीज़ों को सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम लोग मुकम्मल तौर पर जिनके बारे में हमें मुकम्मल नॉलेज यानी कि इल्म नहीं है, द रिज़ल्ट वुड बी ओनली कन्फ्यूजन और डिस्ट्रक्शन, तो इसका जो नतीजा होगा इसका वो महज क्या होगा, कन्फ्यूजन, उलझन, डिस्ट्रक्शन और तबाही। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका, इसकी एक्सरसाइज ट्रांसलेशन। सो कमिंग वीक में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जो नेक्स्ट लेसन है वो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कमिंग वीक में, लेसन नंबर 7 माई फाइनेंशियल करियर। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।